हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 से 4 साल तक की बच्ची की जो साड़ी है उसको हम रेडीमेड साड़ी किस तरह बना रहे हैं वो। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग स्टिच कर रही हूँ। लाइनिंग मैंने जो है वो ली है 20 इंचेस लेंथ के ऊपर। आप अकॉर्डिंग टू अपनी बच्ची की हाइट उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं 7 इंचेस। कमर के ऊपर हम निशान लगा रहे हैं क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो हमें थोड़ी सी लूज़ चाहिए। तो जितनी भी जो भी आपकी कमर बन रही है उसमें 2 से 3 इंचेस आप ऐड कर लें। और फोल्ड के ऊपर मैं इस पर 7 इंचेस के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद हमने नीचे से इसको पूरा ले लेना है, ज़्यादा ही लेना है ताकि थोड़ा सा रूम मिले बच्ची को चलने फिरने के लिए। 2 पीसेस पे हम ये कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट और बैक के लिए, सही है। और इसके बाद हमने जो है इसको नीचे से हल्का सा ओरेब का शेप दिया है थोड़ा सा, ताकि ये लटके नहीं साइड से कपड़ा। बस इसका इसका यही रीज़न है। इसके बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद हम इसको फ़िलहाल अभी साइड में कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है फैब्रिक के कटिंग करने की, जो साड़ी है। तो टोटल फैब्रिक मैंने लिया है 176 इंचेस। ये मेरा टोटल फैब्रिक है जो तकरीबन 4.5 मीटर बनता है, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं आपको इंचेस में बता दिया मैंने। तो सबसे पहले हमने जो निशान लगाया था वो हमने लगाया था, जो फैब्रिक अंदर फोल्ड होगा वो 28 इंचेस के ऊपर निशान लगाया है। इसके बाद हम दूसरी तरफ से निशान लगा रहे हैं 78 इंचेस के ऊपर। यहाँ पे हमारा पल्लू बनेगा और जो साड़ी को हम थोड़ा, जब प्लीट्स बनने के बाद साड़ी फोल्ड होती है और उसके बाद पल्लू डलता है तो ये समझ लेंगे वो वाला फैब्रिक है। तो इसके बाद जब हमने निशान लगा लिया, अब हम निशान लगाएंगे साड़ी की जो हम प्लेट्स बनाएंगे उसके ऊपर। सो जितना भी कपड़ा बचा है पल्लू के दरमियान और जो लास्ट पीस ऑफ फैब्रिक है जहाँ 28 इंच का निशान लगाया हमने, तो उसके दरमियान जितना भी निशान बच रहा है उसके ऊपर आप 6-6 इंचेस के ऊपर आप मार्क कर लीजिए। 6-6 इंचेस के ऊपर मार्क करने के बाद आप 6 से 8 इंचेस के ऊपर मार्क कर सकती हैं। डिपेंड है कि आप कितनी प्लेट्स बनाना चाहती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जो फ़ोल्ड करूँगी फैब्रिक, जो 6 इंच का निशान है वो इस तरह से मैं ऊपर से और नीचे से पकड़कर एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ और बराबर से लगाइएगा। 1 सेंटीमीटर का फासला दे के भी बना सकती हूँ। उससे भी ये है कि जो प्लेट्स हैं आपकी वो थोड़ी नज़र आएंगी, खुली खुली नज़र आएंगी, ये भी कर सकती हैं आप। लेकिन हम बच्ची के लिए बना रहे हैं तो मैं एक के ऊपर एक रख के ही बना रही हूँ। सिर्फ मैंने जो नीचे वाला हमने सितारों वाला कपड़ा लिया है ना, वो जो बीच में आएगा, तो वो बिल्कुल मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए उसके ऊपर प्लेट्स हमने आधे इंच के फासले से रखी। एनीवेज, इसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और इसको या तो आप सिलाई कर लें, जो कच्ची सिलाई होती है उससे भी सिलाई कर सकती हैं आप, या फिर पेंस की मदद से इनको अच्छी तरह से इंटैक्ट कर लें। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अच्छी तरह से, इसके ऊपर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जब हम स्टिच करेंगे ना, तो इसके बाद इसके ऊपर अच्छी सी जमा के इस्त्री कर देंगे ताकि प्लेट्स हमारी बिल्कुल बैठी बैठी सी आएँ। और इसके बाद हम अब बारी आती है हमारे जो पेटीकोट है उसके स्टिच होने की। तो आप ये देख लें कि दोनों पीसेस मैंने बीच में से स्टिच कर लिया, उसके बाद बिल्कुल खुला छोड़ दिया। अब हमने जो प्लीट्स वाला हिस्सा है ना, वहाँ उसको बिल्कुल ऊपर रखना है और वहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। अब आप ये देख लीजिए कि हम बिल्कुल इसके ऊपर बिठा रहे हैं और इसको अब हम पिंस की मदद से पहले मैं सेट करूंगी और उसके बाद स्टिच करना शुरू कर दूंगी। सबसे पहले तो ये हम टॉप वाला हिस्सा पहले स्टिच करेंगे। जब ये आप टॉप वाला हिस्सा स्टिच कर लें, इसके बाद हमने जो है वो साइड वाला जो हिस्सा है वो स्टिच करना है। और ये प्लेट्स जो आ रही हैं ना वो बिल्कुल बीच से आ रही हैं। जो उस तरफ कपड़ा बचा था, तो जितना भी बच रहा था उसके अंदर ऊपर वाले हिस्से में, उससे मैंने हल्की हल्की प्लीट्स डाल दी हैं ताकि कपड़ा खिंचा हुआ नज़र आए। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ऊपर मैंने बहुत बारीक बारीक सी दो हाफ हाफ इंचेस की ना चुनें डाली हुई हैं। तो जब ये पहनेगी तो थोड़ा सा उसको चलने फिरने में आसानी होगी। अच्छा जनाब, अब ये करने के बाद हमने कपड़े को, जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा है, उसको बिल्कुल बीच में रखकर और जो पेटीकोट है उसका सैंडविच बना लेना है। और ऊपर से 2.5 से 3 इंचेस आप छोड़कर और उसके बाद आप बाकी का पूरा स्टिच करें।
अब ये स्टिच हो गया है, अब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे। मैं आपके सामने ही पलट रही हूँ। ये देखेंगे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब ये देखिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने करना ये है कि जो प्लीट्स हैं साड़ी की उसको बिल्कुल बीच में ले आएंगे और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, नेफे वाला हिस्सा है, इसको हम हल्का सा मोड़ कर और इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम क्योंकि बेल्ट लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर इसके अंदर इलास्टिक डलेगी तो हमारे पास ये जगह होनी चाहिए। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा ये कुछ इस तरह से है। अब ऊपर से हमने जो प्लेट्स को हमने बिठाना है तो हम 3 इंचेस तक इसको स्टिच कर लेंगे और इसके ऊपर ज़रा 2-3 सिलाइयाँ लगा लिएगा और थोड़ा सा क्रॉस भी लगा लिएगा ताकि ये प्लेट्स बहुत अच्छी तरह बैठ जाएं। नीचे इसके बाद आपने साड़ी के ऊपर हेमिंग की साइड पे फॉल लगाते हैं वो लगा लिएगा। 2 इंचेस की वो मैंने फॉल लगाई है ताकि साड़ी का जो कपड़ा है वो थोड़ा बैठा बैठा हो। इसके बाद हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है 2.5 इंचेस और इसको मैं स्टिच कर दूंगी। 2.5 से 2 इंचेस भी ले सकती हैं आप। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक आप डालेंगे उसके हिसाब से आप बेल्ट का कपड़ा ले लें क्योंकि बेल्ट का कपड़ा अंदर जाएगा। अगर आपकी साड़ी जो है वो आपको लग रहा है कि छोटी आपने कटिंग कर ली है, लेंथ इसकी ये नहीं चाहिए आपको और आपको अपने बच्ची को पहना के चेक कर लेनी है, और तो आप ये भी कर सकते हैं कि साड़ी की जो बेल्ट है वो बाहर की साइड पे ऊपर की तरफ जैसे हम शलवारों में वगैरह में लगाते हैं वैसे ही लगा सकती हैं ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए। तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लेंथ यहाँ पे बढ़ा सकती हैं। अब ये हमने स्टिच कर ली है इस तरह से और इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी और इस तरह से ये मेरी बेल्ट तैयार हो जाएगी ऊपर। आप बड़ों की साड़ी भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर सकती हैं। मेजरमेंट्स बस आपकी अपनी होनी चाहिए और बाकी स्टिचिंग का स्टाइल यही रहेगा। इसके बाद अब मैं इसको मोड़ कर पूरा स्टिच कर लूँगी, प्लीट्स वगैरह सब मैं बिठा लूँगी और इसके बाद लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पल्लू को क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पे बेल्ट मेरी स्टिच होके तैयार हो गई है बिल्कुल, और अब इसके देख लें आप इस तरह से इसका लुक आ रहा है। ठीक है, ये हल्का से मैंने अंदर की तरफ मोड़ा है ताकि बेल्ट का कपड़ा बाहर नजर ना आए और बाकी का कपड़ा आप ये देख लें मैंने फोल्ड कर लिया है। इस तरह से इसको घुमा के मैं ला रही हूँ। आप पीछे की तरफ जो बचा हुआ कपड़ा है ना उसको स्टिच कर सकती हैं पीछे की साइड पे क्योंकि छोटी बच्ची का है तो वो उसको ज़्यादा बस ऐसा है कि रेडीमेड की तरह ये जैसे शरारा पहनते हैं वैसे पहने और उसके बाद इसको बार बार जो है ना वो कपड़े को खींचना या बांधना कुछ ना पड़े। ये हमने स्टिच कर लिया। इसके बाद आप ये देखें पल्लू है यहाँ पर और पल्लू को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसका कंप्लीट लुक वैसे तो आप चाहें तो बस इसकी हेमिंग वगैरह कर लें, लेकिन मैं इसके अंदर क्योंकि ये मैं स्टिच करी हुई ईद के लिए तो मैंने इसके ऊपर ये बेल भी ऐड करनी है और इसका ब्लाउज़ मैंने रॉ सिल्क का बनाया है वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और ये इसके साथ हमने चारों तरफ से इस तरह से पूरे पल्लू के ऊपर मैं ये लेकर बेल वो स्टिच कर लूँगी। आखिर में मैं इसमें हल्का हल्का सा सितारा भी ऐड कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा सादा कपड़ा नज़र आ रहा है। हालांकि इस कपड़े में शाइन है, शायद इस वक्त अभी आपको नज़र नहीं आ रही हो कैमरे में, लेकिन इस कपड़े में हल्की सी शाइन थी, लेकिन मैं फिर भी हल्का फुल्का सा सितारा यूज़ करूँगी। जो हमारा ये सीक्वेंस वाला कपड़ा है ना इसमें से ये निकला है सितारा, तो मैंने सारा सितारा रख लिया था कि मैं जब इसको ब्लाउज़ के ऊपर भी लगाऊंगी ताकि सितारे सेम रहें। तो ये कंप्लीट मैं लुक आपको दिखाती हूँ। हमारी बन के ये तैयार हो गई है और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और इसको तैयार करना बहुत आसान है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगी। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।